Welcome to Tailsprout Cartoon Channel. बदलती हुई हवा। फरवरी की हल्की ठंडी सुबह थी। शहर का नाम था रावलपिंडी। यहाँ लोग हमेशा बिजी रहते थे, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग लग रहा था। मस्जिद की लाउडस्पीकर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। आमतौर पर लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज लोग रुक कर सुन रहे थे। 2 दिन बाद रमजान शुरू होने वाला था। सड़कों पर खजूर के स्टॉल लगने लगे थे। बच्चे घरों के बाहर बात कर रहे थे। इस दफा मैं पूरा रमजान रोजे रखूंगा। दूसरा बोला, मैं भी। लेकिन हर दिल एक जैसा नहीं होता। इस कहानी का मुख्य किरदार है अयान, 20 साल का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। स्मार्ट है, लेकिन थोड़ा लापरवाह। नमाज कभी कभी, कुरान बस एग्जाम के टाइम दुआ के लिए। वो बुरा इंसान नहीं था, बस थोड़ी सुस्ती और दुनिया की भागदौड़ में उलझा हुआ। अयान के अब्बू हर साल रमजान से पहले एक बात जरूर कहते, रमजान मेहमान नहीं रहमत है, और रहमत को पहचानना सीखो। लेकिन अयान मुस्कुराकर बात बदल देता। उस रात अयान ने एक अजीब सपना देखा। वो एक सुनसान मैदान में खड़ा था। दूर एक रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी से आवाज आई, रमजान आ रहा है, क्या तुम तैयार हो? अयान ने इधर-उधर देखा, धीरे से बोला, मैं शायद। आवाज फिर आई, रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये दिल की सफाई का महीना है। अचानक उसने देखा कि उसके हाथ में एक डायरी है, जिस पर लिखा था 30 दिन नया अयान। वो झटके से उठ बैठा, दिल तेज धड़क रहा था। सुबह नाश्ते पर उसकी अम्मी किचन में सहरी की तैयारी कर रही थीं। इस दफा हम सिंपल खाना बनाएंगे, ज्यादा पैसा बचाकर किसी जरूरतमंद को देंगे। अयान ने हल्के अंदाज में कहा। अम्मी, इतनी प्लानिंग की क्या जरूरत है? अम्मी मुस्कुराईं। बेटा, रमजान महसूस करने के लिए तैयारी जरूरी होती है। जिस चीज की कदर करनी हो उसका इंतजार भी खूबसूरत होता है। ये बात अयान के दिल में उतर गई। शाम को अयान अपने दोस्त हसन के साथ मस्जिद गया। इमाम साहब बयान कर रहे थे, लोग रमजान में सिर्फ रूटीन बदलते हैं, लेकिन असल रमजान वो है जो आदमी की सोच बदल दे। फिर उन्होंने 3 सवाल रखे। अगर ये तुम्हारा आखिरी रमजान हो तो क्या तुम अल्लाह से माफी मांगने के लिए रेडी हो? मस्जिद में खामोशी छा गई। अयान के जहन में एक चेहरा आया, उसका पुराना दोस्त साद, जिससे उसका झगड़ा हो गया था। घर आकर अयान ने फोन उठाया। साद का नंबर स्क्रीन पर था, लेकिन उसका ईगो, उसने उसका हाथ रोक लिया। उसने सोचा, मैं क्यों कॉल करूं? गलती उसकी थी। फिर उसे इमाम साहब की बात याद आई। क्या तुम किसी को माफ करने के लिए रेडी हो? अगले दिन शहर का बाजार रोशनी से जगमगा उठा। रमजान लाइट्स लग गईं, इफ्तार बॉक्स के बैनर, मस्जिद के बाहर चैरिटी डेस्क। अयान ने एक छोटे बच्चे को देखा जो खजूर के स्टॉल को बस देख रहा था, खरीद नहीं रहा था। अयान ने पूछा, बेटा, क्या लेना है? बच्चा बोला। अम्मी ने कहा सिर्फ देखना है, पैसे नहीं है। अयान ने खजूर का पैकेट खरीदा और उसे दे दिया। बच्चा मुस्कुराया, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। वो मुस्कुराहट सीधे अयान के दिल में उतर गई। उस रात अयान ने एक नोटबुक निकाली। उसने लिखा, रमजान गोल्स, 5 वक्त की नमाज, रोज 1 पारा कुरान पढ़ना, कम से कम 1 गरीब की मदद, साद से सुलह। नीचे उसने लिखा, या अल्लाह पाक, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा। और पहली बार उसे अंदर से सुकून महसूस हुआ। रमजान से 1 रात पहले अयान छत पर गया। आसमान साफ था। उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे वो रमजान अता कर जो मेरी जिंदगी बदल दे। हल्की हवा चल रही थी, जैसे उसे जवाब मिल गया हो। दूर मस्जिद से आवाज आई, रमजान का चांद देखने की तैयारी कर लें। अयान के चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, रमजान सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं है, ये एक नया मौका है, एक रीसेट बटन। और हर नई शुरुआत से पहले इंसान को अपनी गलतियों का एहसास करना पड़ता है। अयान का सफ़र अभी शुरू हुआ है।